नाजरीन आदाब, ऊंची आवाज न्यूज बुलेटिन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान इब्राहिम नफीस। चलिए देखते हैं इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट और सिटी की ताजा तरीन खबरें, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को किया मुस्तरद। बांग्लादेश में आम इंतखाबात का हुआ ऐलान। अमेरिका में हामिला भारतीय खवातीन के टूरिस्ट वीजे पर पाबंदी। पाकिस्तानी ड्राइवर जर्मनी का हीरो बन गया। इंडिगो एयरलाइन की परेशानियों में इजाफा, 58 करोड़ 75 लाख का टैक्स नोटिस। 6 रियासतों में एसआईआर की तारीख में हुई तौसी। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर दाखिला शिवराज पाटिल का इंतकाल। ममता बनर्जी ने एसआईआर के खिलाफ बावर्ची खाने के औजार उठा लेने की दी आवाज। उमर खालिद को बहन की शादी में शिरकत के लिए मिली उबोरी जमानत। वजीर आजम मोदी के बाद शरद पवार की हुई डिनर पार्टी। अन्ना हजारे 30 जनवरी से फिर करेंगे भूख हड़ताल। हैदराबाद के संगारेड्डी में ईवीएम के खिलाफ शहरियों का मुनफरिद इक़दाम। जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम और सर्दी की वजह से खुश्क साली जैसे हालात। कर्नाटक में ड्रग्स माफिया के खिलाफ फैसलाकुन जंग। पुलिस की जानिब से बेंगलुरु में नए साल 2026 की तैयारियां हुई तेज। अब इंटरनेशनल न्यूज तफसील से। गजा में हमास ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की उस रिपोर्ट को सरासर झूठ करार देकर मुस्तरद कर दिया जिसमें 7 अक्टूबर 2023 के हमले को इंसानियत के खिलाफ जुर्म बताया गया था। हमास का कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस्राएली फौज के झूठे इल्जामात दोहराकर मज़ाहमत को बदनाम करने की कोशिश की है। याद रहे कि 2 साला इस्राएली जंग ने हजारों फलस्तीनियों को शहीद और लाखों को बेघर कर दिया, जबकि पूरे इलाके में तबाही के निशान अब भी मौजूद हैं। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो उन हामिला खवातीन को टूरिस्ट वीजा नहीं देगा जिनका मकसद अमेरिका में बच्चे की पैदाइश करा के सिटीजनशिप दिलाना मकसूद हो। अमेरिकी सिफारत खाने ने कहा कि ऐसी दरखास्तें बराह रास्त मुस्तरद कर दी जाएंगी। यह फैसला उन लोगों के लिए अब बड़ा झटका होगा जो बर्थ राइट सिटीजनशिप को आसान रास्ता समझते हैं। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को वोटिंग होगी। ये इलेक्शन शेख हसीना की बरतरफी के बाद होने वाला पहला बड़ा सियासी इम्तिहान है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि कागजात नामजदगी 29 दिसंबर तक जमा होंगे। जांच 30 दिसंबर से 4 जनवरी तक होगी और 20 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नॉमिनेशन वापस ले सकेंगे, जबकि इंतखाबी मुहिम 22 जनवरी से 10 फरवरी तक जारी रहेगी। मुल्क भर में 42,761 पोलिंग स्टेशंस और 2,44,749 बूथ कायम किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। जर्मनी में मोहम्मद अफजल नामी पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने अपनी जान को खतरे में डालकर एक हमलावर को गाड़ी से टक्कर मारकर रोकने में कामयाब हो गया, जिस पर जर्मन हुक्काम ने उन्हें आला एजाज से नवाजा है। सोशल मीडिया पर अफजल की बहादुरी को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक एक हमला आवर अपनी गाड़ी से लोगों पर हमले कर रहा था, जिसके नतीजे में मुतासिरा इलाके में खौफ व हरास फैला हुआ था। उसी दौरान
पाकिस्तानी ड्राइवर मोहम्मद अफजल का बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा सामने आया। अब नेशनल न्यूज तफसील से। हजारों परवाजें मंसूख करके लाखों मुसाफिरों को परेशानी का सबब बनी एयरलाइन इंडिगो की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसे CGST के मामले में 58 करोड़ 75 लाख रुपयों का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया है। इंडिगो ने जुमा को स्टॉक एक्सचेंज को मुत्तला किया कि उसे यह नोटिस जुमेरात 11 दिसंबर को टैक्स डिपार्टमेंट के एडिशनल CGST कमिश्नर से मौसूल हुआ। नोटिस में एयरलाइन से माली साल 2020-2021 के लिए 58 करोड़ 74 लाख 99,439 रुपयों का जुर्माना अदा करने को कहा गया है। एयरलाइन ने अपनी फाइलिंग में कहा कि कंपनी का ख्याल है कि हुक्काम की तरफ से जारी करदा हुक्म गलत है। इंडिगो ने कहा कि वो अथॉरिटी के सामने नोटिस को चैलेंज करेंगे और कहा कि उससे कंपनी की माली हालत, ऑपरेशन या दीगर सरगर्मियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार में वोटर लिस्ट नजरसानी SIR की आखिरी तारीख में 5 दिन की तोसी कर दी है। फॉर्म जमा करने की नई आखिरी तारीख 14 दिसंबर है, जबकि नजरसानी शुदा फहरिस्त 19 दिसंबर को जारी होगी। यह फैसला रियासती CEOs की दरखास्त पर किया गया है। सीनियर कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर दाखिला शिवराज पाटिल 90 बरस की उम्र में लातूर में इंतकाल कर गए। वो 2004 से 2008 तक मुल्क के वजीर दाखिला और उससे कबल लोकसभा के स्पीकर रहे। पाटिल अपनी शाइस्तगी और बावकार सियासी तर्ज अमल के लिए जाने जाते थे। उनके इंतकाल पर मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ताज़ियत का इजहार किया है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने मरकज पर इल्जाम लगाया है कि वो SIR के जरिए रियासत में लाखों जायज वोटरों के नाम काटना चाहता है। कृष्णनगर के जलसे में उन्होंने खवातीन से अपील की कि वो वोटर लिस्ट से नाम काटने की कोशिशों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत करें। ममता ने सवाल उठाया कि आसाम में SIR क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि अगर आपके नाम काटे जाएं तो अपने ही बावर्ची खाने के औजार उठाएं और मज़ाहमत करें। JNU के साबिक स्कॉलर और सरगर्म कारकुन उमर खालिद को 2020 के दिल्ली फसादात की मुबैना साजिश से मुताल्लिक UAPA मुकदमे में दिल्ली अदालत के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपाई ने 16 से 29 दिसंबर तक उमूरी जमानत मंजूर की है। खालिद को हिदायत दी गई है कि वो किसी भी गवाह या मुकदमे से जुड़े किसी भी फर्द से राब्ता ना करें और अपना मोबाइल नंबर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देने और पूरी मुद्दत में एक्टिव रखने का हुक्म दिया गया है। अदालत ने यह भी कहा है कि जमानत के दौरान खालिद सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सिर्फ अपने घर या उन मकामात पर रहेंगे जहां शादी की तकरीबात होंगी। दिल्ली में 2 बड़ी सियासी मुलाकातों ने तवज्जो हासिल की है। बुध को शरद पवार ने इंडिया इत्तेहाद को डिनर दिया, जबकि जुमेरात को वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने NDA अरकान को मद्दू किया। शरद पवार के डिनर में राहुल और प्रियंका गांधी की शिरकत खास रही, जबकि मारूफ सनतकार गौतम अडानी और अजीत पवार भी उस मौके पर मौजूद थे। मुबस्सिरीन के मुताबिक आइंदा सियासी सफबंदियों के इशारे उन डिनर्स में देखे गए। वजीर आजम की डिनर पार्टी के बेशतर NDA नुमाइंदों ने उस मुलाकात को बिहार इलेक्शन की जीत के बाद जरूरी होने का इशारा दिया। समाजी कारकुन अन्ना हजारे ने ऐलान किया है कि वो महाराष्ट्र में लोक आयुक्ता कानून पर अमल न होने के खिलाफ 30 जनवरी से रालीगंज सिधी में भूख हड़ताल शुरू करेंगे। उन्होंने वजीर आला को खत लिखकर वाज़ेह किया कि 2020 में बिल पास होने के बावजूद उस पर अमल नहीं किया गया, जिस पर वो एहतजाज करने पर मजबूर है। अब देखना यह है कि फिर एक बार वो पुराने दिन वापस लाने में कामयाब होते हैं या नहीं।
हैदराबाद के संगारेड्डी में बिहार इंतखाबात के बाद ईवीएम पर बढ़ते शुबहात के खिलाफ शहरियों ने एक मुनफरिद कदम उठाया है। 25 शहरियों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को स्पीड पोस्ट के जरिए इज्तिमाई खतूत भेजते हुए ईवीएम की जांच का मुतालबा किया। खतूत में कहा गया है कि अगर ईवीएम में टेक्निकल प्रॉब्लम या बेकायदगी मौजूद है तो उसके शवाहिद सिर्फ इस्तेमाल शुदा मशीनों से मिल सकते हैं, इसलिए उन्हें फौज की निगरानी में महफूज रखकर जांच की जाए। पोस्ट ऑफिस के बाहर नौजवानों ने वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू कर दी और अपील की कि मामला कौमी अहमियत का है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा खतूत भेजें और सुप्रीम कोर्ट से बैलेट पेपर के मुतालिबे की हिमायत करें। जम्मू कश्मीर में तवील खुश्क मौसम और शदीद सर्दी की वजह से खुश्क साली जैसे हालात पैदा हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि इलाके में बारिश 86% कम रिकॉर्ड हुई है, जिसकी वजह से झीलों और नदियों का पानी खतरनाक हद तक कम हो गया है और जंगलात में आग लगने के इम्कानात बढ़ गए हैं। इंतजामिया ने आवाम से पानी बचाने और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन इत्तला देने की अपील की है। अब स्टेट न्यूज तफसील से। वजीर दाखिला जी परमेश्वर ने कानून साज काउंसिल में ऐलान किया है कि रियासत में ड्रग माफिया के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जब तक ड्रग्स का फैलाव खत्म नहीं होता सख्त एक्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि ड्रग्स की खरीदो फरोख्त आलमी सतह पर संगीन मसला बन चुकी है और रियासती पुलिस मुसलसल ऑपरेशंस कर रही है। सिटी पुलिस कमिश्नर की सदारत में अहम बैनुल महकमा जाती मीटिंग मुनक्किद हुई, जिसमें बीबीएमपी, फायर एंड इमरजेंसी, पोल्यूशन कंट्रोल, बेस्कॉम, ट्रांसपोर्ट, एक्साइज, मेट्रो और हेल्थ डिपार्टमेंट के आला अफसरान शरीक हुए। इजलास में फैसला हुआ कि नए साल की तकरीबात वाले मकामात पर सीसीटीवी कैमरे, बैरिकेड्स, वॉच टावर्स, विमेन हेल्प डेस्क, फोकस लाइट्स और इजाफी एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। एम्बुलेंसेज में खवातीन डॉक्टर्स और नर्सेज भी होंगे। पब, बार, रेस्टोरेंट्स और मॉल्स की सख्त मुश्तरका निगरानी की जाएगी। उसके अलावा आग से मुतालिक सेफ्टी, कवानीन की खिलाफ वर्जी और शोर की सतह पर फौरी कार्रवाई होगी। ट्रैफिक के लिए आसानियां, ज्यादा बसें और मेट्रो की इजाफी सहूलतें और अहम सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाई जाएगी। खवातीन की हिफाजत के लिए खुसूसी पुलिस स्क्वाड तैनात होगा। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तमाम महकमों की मुश्तरका कोशिशों से नए साल की तकरीबात को मुकम्मल तौर पर पुरअमन और महफूज बनाया जाएगा। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम खबरें जो आपके सामने पेश की गई। फिर ताज़ा तरीन खबरों के साथ आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। इंतजार कीजिएगा अगली मुलाकात का।